नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम 9 ग्रहों में शनिदेव के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हमारे संसार का न्यायाधीश और दंडाधिकारी का दर्जा प्राप्त है। जो 9 ग्रहों में कर्म का सारा लेखा जोखा रखते हैं और बहुत ही न्यायप्रिय हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि शनिदेव की राशियाँ कौन सी हैं, ये किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में ये नीच के होते हैं। तो आइए क्रमशः हम जानते हैं। शनि की जो राशि है, वो खुद की जो राशि है, वो ये मकर जो राशि है, ये इनकी साधारण राशि है और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि की उच्च राशि तुला और शनि की नीच राशि मेष है। शनि के मित्र ग्रह, जिन्हें शनि अपना मित्र मानते हैं, ये हैं शुक्र और बुध। और शनि के शत्रु ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। शनिदेव जो हैं वो गुरु के साथ में समभाव रखते हैं। ये शनिदेव वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, शनिदेव इसमें सुफल देते हैं। एवं मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न और कर्क लग्नों में शनि अशुभ घरों के स्वामी होकर अशुभ फल देते हैं। एवं मीन लग्न और धनु लग्न में शनि के सम परिणाम मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि शनि कुंडली के विभिन्न 12 भावों में कैसा कैसा फल देते हैं। तो ये एक उदाहरण जन्म पत्रिका है और ये किसी भी लग्न की हो सकती है। मैंने मेष लग्न से शुरू किया है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो अगर शनि पहले घर में विराजमान है, तो यदि अगर बात की जाए तुला लग्न या मकर लग्न की, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इस लग्न में शनि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और धनवान बनाएंगे। बाकी लग्नों में इतना साथ नहीं देते, लेकिन तुला लग्न एवं मकर लग्न में ये जो हैं बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और ये व्यक्ति को विशेष धनवान बनाते हैं। बाकी की लग्नों में अगर ये लग्न में अगर विराजमान है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई बीच में छूट जाएगी और उसका पैसा, अगर यदि वो किसी को पैसा देता है तो उसका पैसा अटक जाएगा, पैसा रिश्तेदारों में फंस जाएगा, मित्रों में पैसा फंस जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप कभी भी नहीं चलती, ये बात निश्चित है। क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि पार्टनरशिप वाले हाउस पर ही आती है, इनकी पार्टनरशिप कभी भी अच्छी नहीं चलती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शनि यदि कुंडली के दूसरे यानी कि धन कुटुंब वाणी के भाव में अगर विराजमान है, तो ये कैसा परिणाम देंगे। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई मुख संबंधित या दांत संबंधित रोग हमेशा लगे ही रहते हैं। ठीक है। इनकी भी पढ़ाई जो है ना, वो बीच में रुकती जरूर है। क्रोध पर इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। इनको क्रोध इतना आता है, जीवन की परेशानियों के आगे ये इतना परेशान हो जाते हैं कि ये कभी कभी तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। ये पूर्णतया नास्तिक हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शनि अगर तृतीय भाव में विराजमान है तो ये कैसा परिणाम देंगे। तो दोस्तों, हमने जैसा कि देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में शनि विराजमान है, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ही अनुशासित रहेगा और इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहेगी। ये संकट का सामना बड़े ही सहजता से करते हैं और अपने सारे कार्य जो हैं बहुत धैर्य के साथ पूर्ण करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं शनि अगर चतुर्थ भाव में अगर विराजमान है तो कैसा फल देंगे। तो शनि यदि अगर किसी भी व्यक्ति की चतुर्थ भाव में अगर विराजमान है, किसी के भी जन्मांक में, तो ऐसे व्यक्ति की माता को आप देखेंगे कि कोई ना कोई कष्ट जरूर होगा। वो चाहे शारीरिक कष्ट हो चाहे मानसिक कष्ट हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की माता को कष्ट मिलेगा। हाँ, ये बात और है कि यहाँ पर शनि बैठकर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, घर, गाड़ी, बंगला, मकान जरूर ये मल्टीपल टाइम्स में देते हैं। ये प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले के लिए तो अच्छे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बैठकर इन चीज़ों को बढ़ाते हैं और इनकी सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होती है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में एक इंजीनियर हो सकता है, ये यहाँ पर बैठ के डॉक्टर बना सकते हैं। लेकिन ये बात आप श्योर मानिए कि इस व्यक्ति की माता को कष्ट जरूर होगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि शनि जब पंचम भाव में विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर बैठकर ये जातक की पढ़ाई को जरूर पढ़ाई में रुकावट जरूर आएगी। ऐसा व्यक्ति अगर आपको शिक्षित मिल रहा है, तो आप ये बात तय मानकर चलिए कि उसको और ग्रहों से बहुत बड़ा सपोर्ट है। वरना शनि अगर पंचम भाव में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति की आप देखेंगे कि पढ़ाई जरूर छूटेगी, पढ़ाई जरूर छूटेगी। और ऐसा व्यक्ति जो है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, कंजूस गजब का होता है, आलस इसका
परिपूर्ण मात्रा में इसके अंदर होगा, आलसी बहुत होगा ये। ठीक है। अब शनि जो है अगर षष्ठम भाव में अगर विराजमान है तो कैसा फल देंगे? ऐसा व्यक्ति जो है जिसके षष्ठम में शनि विराजमान है, ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। अपनी बुद्धि से ये शत्रुओं का नाश करता है और चुन चुन कर नाश करता है। ऐसे व्यक्ति के मतलब इसको कहा जाता है रिपु दमन, अपने रिपु का ये दमन कर देता है। अच्छा, रोगों को भी, ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा रोग नहीं, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। तो ये इस भाव में जब शनि विराजमान होंगे तो इन चीज़ों से आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में एक चीज़ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठकर शनि जो है बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। नुकसान का कारण बनता है इनका क्रोध। अगर ये अगर अपने क्रोध पर अगर काबू पा लें तो आप ये समझिए कि इनके जीवन की 90% समस्याएं सारी समाप्त हो जाएंगी। जा और बस एक चीज़ का अच्छा इनका और देखा जाता है कि ये कंपटीशन करने से बहुत डरते हैं। अगर कहीं बात अगर ये कंपटीशन की आ जाए तो ये स्वतः ही मतलब अपना वो त्याग देंगे। कंपटीशन करने के मामले में ये खुद ही हार मान लेते हैं, ये कंपटीशन नहीं करते हैं। ठीक है। शनि अगर अष्टम भाव में विराजमान है किसी के, तो ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत होगी, बहुत क्षमता होगी, बहुत ज्ञानी भी होगा, लेकिन अपने ज्ञान का वो हमेशा गलती ही इस्तेमाल करेगा, कभी भी सही दिशा में इसका इस्तेमाल करेगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति का हक अपने ही लोग मारते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है दीर्घायु भी होता है। अब आ जाते हैं कि शनि अगर नवम भाव में अगर विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, इनको स्थायी कोई ना कोई एलर्जी से संबंधित या चर्म रोग से संबंधित स्थायी रोग हो जाता है जीवन में। यहाँ बैठ के शनि आपको धर्म कर्म में रुचि तो बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाता। हाँ, छोटे मोटे अगर उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो वो बात एक अलग है। अब आ जाते हैं शनि का दसम भाव में परिणाम कैसा रहेगा। तो यहाँ पर बैठकर शनि जो हैं वो आपके कर्म को बढ़ाते हैं। आप बड़े ही न्यायप्रिय हो जाएंगे, आप हक के लिए लड़ने वाले और हमेशा कर्म का साथ देने वाले रहेंगे जीवन में। और यहाँ पर बैठकर शनि जो हैं आपसे खूब कर्म करवाते हैं और नेतृत्व की क्षमता देते हैं आपको यहाँ पर शनि बैठकर, तो ये अच्छा है। इसके बाद शनि अगर आय भाव में अगर विराजमान है, जो कि 11वें भाव में अगर विराजमान है, तो यहाँ पर बैठकर शनि आपकी फिर अगेन यहाँ पर शनि आपकी पढ़ाई की रुकावट डालते हैं, लेकिन आपको आय के स्रोत जरूर बढ़ाते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको जो है ये पढ़ाई में रुकावट निश्चित बनाते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा ये व्यक्ति भी कुछ ना कुछ इंट्रोवर्ट जरूर होगा, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर रहती है, तो ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। वो ज़्यादा मतलब और विशेषता ये 30 वर्ष की उम्र के बाद जो है ये इंट्रोवर्ट जीवन ज़्यादा जीते हैं। और इनके आय तो शनिदेव देते हैं, लेकिन वो आय इनकी पढ़ाई के द्वारा नहीं होती है, ये सेल्फ जनरेटेड जो अपना बिजनेस होते हैं उनमें ये अच्छा कमाते हैं, अच्छी आय के स्रोत बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं शनि के द्वादश यानी कि 12th हाउस में कैसे परिणाम रहते हैं। तो यहाँ पर शनि बैठकर आपको एक तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दे देंगे, आप किसी भी चीज़ में बहुत जल्दबाजी करेंगे। अगर शनि अगर यहाँ पर विराजमान है, किसी ना किसी जीवन कभी भी इनका स्थिर नहीं रहता, स्थिरता इनके जीवन में आ जाती है। ठीक है। खर्चा बहुत अधिक होता है इनका। एक बात यहाँ पर तय मान लीजिए कि शनि यहाँ विराजमान है, किसी न किसी प्रकार का आदमी नशे का शिकार जरूर होता है, चाहे वो शराब का नशा करे या वो अन्य किसी भी प्रकार का नशा करे, लेकिन यहाँ पर बैठकर आदमी जो है ना नशे का आदी जरूर हो जाता है। ठीक है। बहुत जल्दबाजी करने वाला होता है, इसीलिए जीवन में इनको कभी स्थायित्व प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज हमने देखा कि शनि के पूरे 12 भाव में कैसा फल देते हैं। अब अगली सीरीज में हम वीडियो बनाएंगे केतु के ऊपर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।